All right. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. तो साहब, पहला सवाल आपके लिए जी साहब। शेख बेक, अच्छा नाम बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, शेख बेक। तारिक सर, enlightened Muslims like you are so rare. Thank you for your book. Just like Sanjay Banna, I am also your fan. ये तो कोई राजस्थानी लगता है, मुझको संजय बना बोल रहे। तो आपने मुझे राजपूत बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने बिगाड़ा हमें भी है, लीजिए। अकेले मुझको नहीं बिगाड़ा है, इनको भी बिगाड़ा है। सर मैं तारिक सिंह आपको ऐसे ही नहीं कहते हैं। मैं I have felt the pain of India since I was 15 years old. जब मैंने 65 की जंग में देखा क्या क्या झूठ बोला जा रहा था, मैं तो I was 15 years old at that time. I woke up कि ये तो सिस्टम ही पूरा झूठ पे बेस्ड है. We are Hindustanis. Unless we respect the civilization that gave birth to us, we are faltu. And I've इसको मैंने चेक भी, डबल चेक भी किया कि क्या मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने हमें बिगाड़ा है। नेक्स्ट, Raal Tariq sir, you take on DGISI situation in Pakistan and probability of military takeover. Please answer. Thanks and happy Dashera. आपको भी मुबारक हो दशहरे की, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही फौजी हुकूमत है। फौज को, मिलिट्री डजंट हैव टू टेक ओवर। मिलिट्री इज, पाकिस्तान इज द पाकिस्तान मिलिट्री। Since 1958, the Pakistan military has governed this country and has discarded every aspect of democracy on a permanent basis. From 1959, mein, Pakistan was supposed to have its first election in January 1959. In October, so-called Field Marshal Ayub Khan took over with Zulfikar Ali Bhutto as his assistant. And since that day, Pakistan has only seen one election in 1970, which broke the country into two. We have a few more elections. This will break up. And Sindh, जो इंडिया के नेशनल एंथम में, it will come back to India. इंशाल्लाह, आप देखिएगा. This is my prediction. जी, next. Karan Shingarapure. Har Har Mahadev, Tariq Singh Fateh sir. Do you think the weaponization of PTM will be the final nail in coffin for Proxistan? Jai Jwala Mata. I don't think PTM, by PTM you mean the Pashtun? जी, Pashtun Tahaffuz movement. जी. देखिए, that Pashtun movement in Pakistan has by its very nature been non-violent and almost a copy of the Gandhian style of protest, जिसमें आप हथियार खुद डालते हैं और दूसरे से सिविल डिसोबीडियंस का है, जिसे हम लाल कुर्ती भी कहते थे या फ्रंटियर गांधी के जो फॉलोअर्स थे। और सबसे ज्यादा पश्तूनों ने पाकिस्तान बनने के 2 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई हुई एक कानून से 700 से 750 लोगों को एक दरिया के किनारे पे, बरबरा जगह है, उनको डिसआर्म करके दे वर शॉट डेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। उसके बावजूद आर्म्ड रिवोल्ट नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि ये पूरी सोच ये है कि दैट इज नॉट द आंसर। परहैप्स इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि बलूचिस्तान में इब्तिदा ही 49 से ये थी कि बगैर बंदूक के, बगैर लड़ने के आज़ादी हासिल नहीं होगी। दोनों इलाके पाकिस्तान से तंग आए में दोनों बने हैं ड्यूरन लाइन की तरफ। It is like a competing vision of how this criminal creation of a hateful entity, which is Pakistan, will dismember. तो PTM
will never take up arms, because almost 20% of the Pakistan military is Pashtun soldiers. So Pakistan's ruling class will use Pashtun soldiers against Pashtun citizens and then go to the world and say कि हमारे भी 60,000 लोग मर गए हैं टेररिज्म से लड़ने के। तो 60,000 कोई नहीं मरे, 60,000 इन्होंने मारे हैं। ये नहीं बताना चाहते कि कौन से हैं ये 60,000। तो जी अगला सवाल रणदीप चौधरी जी कह रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम बाइडेन से ज्यादा जानते हैं अमेरिका के बारे में, उज्बेकिस्तान के बारे में ये उज्बेक लोगों से ज्यादा जानते हैं। ऐसे बयान कोई लिखता है इनके लिए या अपने मन से बोलते हैं? सर ये वो पंजाबी हैं जो जलंधर में इनकी अम्मा पैदा हुई थी और ये बनते पठान हैं। तो उसी से आप समझ लीजिए कि इनको अपना बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। This is a man who knows very little about very few things, knows nothing about the larger aspect. क्रिकेट खेलने में और इनके खूबसूरत होने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ तो लोग, मैं उनको कहता हूँ इम्मी आंटीज, वो मरी जाती थी जब भी इमरान खान आए। मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू था किसी के साथ, तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ही डिटरमिन्ड कि इस शो के अंदर अगर फलाना शख्स आया तो मैं नहीं बोलूंगा, एंड दैट वाज सलमान रुश्दी, बट ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक बिकॉज पूरा इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में इमरान खान का जादू चलता था। एक तो गोरा, दूसरा हैंडसम, तीसरा क्रिकेटर, और आप सोचिए कि फिर अफवाह उड़ी हुई कि किस किस के साथ क्या क्या अफेयर चल रहा है और बच्चे कहाँ का फैले हुए पूरी दुनिया में। दिल मचल जाए ऐसे हीरो, यानी विलन भी नहीं ऐसे होते बॉलीवुड के अंदर जैसा ये है, और मर जा रहे हैं लोग। अल्लाह जी कितना प्यारा है, सो हॉट, तो हॉट है जरा तो खाइए। प्रेम चोपड़ा था ना हमारा पंजाबी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बेक, खम्मागड़ी संजय बना, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फाउंड यू लाइव तारिक साहब, आई विश वी हैड मोर कॉमरेड्स लाइक यू एंड सदगुरु इन साउथ एशियन कम्युनिज्म। ये किधर जा रहे हैं साहब ये? नहीं हूँ तो सर, पैदाइश तो वही कम्युनिस्ट पार्टी की है ना हमारी, वरना हमें क्या पता होता कि इकोनॉमिक्स क्या होती, क्या होता है। पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान हिंदुओं से बना, खत्म। हमें तो खुश नसीबी है कि स्टूडेंट डेज में ऐसे लोग मिले जो समझते थे इकोनॉमिक्स को। अब नसीबी की बात है कि आजकल के जो कम्युनिस्ट हैं वो मिलियनेयर से कम कोई कम्युनिस्ट नहीं होता। हमारे ज़माने में कम्युनिस्ट वही होता था जो पैसे वाला होने के बावजूद गुर्बत में रहता था। जैसे अपने कैफी आजमी की फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे दूं, या कैफी आजमी तो साहब वो है, अगली ईद पाकिस्तान में मनेगी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं अच्छा जाने दो, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की मिस्टेक थी सर। अधिकारी की रिपोर्ट आप देखिए, उन्होंने तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी गलती स्ट्रेटेजी थियोरेटिकल ये थी कि उन्होंने कहा जितने हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे उतना ज्यादा आसान होगा हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाने का। दैट वाज टोटली बुलशिट। उसको खैर सॉरी आई शुडंट यूज दैट वर्ड, बट दैट वाज अ मिस्टेक। बट जो लोग काम करते थे उनका कंट्रीब्यूशन को आप नहीं हटा सकते। डांगे थे, मुझे याद है नमूद्रीपद थे केरला के अंदर, बेतहाशा लोगों ने जिंदगी अपनी वक्फ की हैं और ऑनेस्ट थे। अब जो मार्केट में आए हैं कॉमरेड, वो कुछ डिजाइनर टाइप के, ग्रेटा टाइप के कम्युनिस्ट आए हैं। उनको आई थिंक गुर्बत उनका इशू नहीं है, उनको एंटी अमेरिकनिज्म उनके सर पे इतना सवार है कि अगर खुमैनी एंटी अमेरिका है तो वो खुमैनी के साथ है, अगर जमात इस्लामी एंटी अमेरिका है तो ये उसके साथ है, क्योंकि खुद तो कुछ करने से रहे। 1990 के बाद इनको समझ नहीं आया कि क्यों सोवियत यूनियन की इकोनॉमी कोलैप्स की, बजाय इसकी कि ये स्टडी करते कि फेलियर्स क्या है कम्युनिज्म में। उन्होंने कहा भाई अपने तो लोग बड़े कटबर रहे हैं, किसी से मिल जाओ, अमेरिका को गाली देनी, उन्हें जमात इस्लामी तो बैठी है, तो ठीक है फिर हम जमात इस्लामी के। आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट किया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्यों? वो शाह के खिलाफ था और
ये बदसूरत इतना था कि बिल्कुल कम्युनिस्ट लगता था आयतुल्लाह खुमैनी, तो वो उनके हीरो हो गए। तो चलिए वक्त सर, आने अगला पे सवाल है। किश्ती ठीक हो जाएगी, फिक्र नहीं करें। जी, अगला सवाल है अरे आपने अगला सवाल उड़ा दिया साहब, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था। हाँ, ST and TSFG, if I had been the Bharat PM, I would have made TSFG as HM and SDG as FM। अरे साहब बधाई हो आपको। क्या है सर SGHM, ये इंडिया में अब्रिविएशन बोली जाती है। होम मिनिस्टर। ओह अरे साहब नहीं, मुझे सिर्फ वहाँ, बिलीव मी, सिर्फ मुझे दिल्ली में इजाजत दीजिए तो 15 मिनट डेली मुझे मिल जाए ना किसी के साथ, कि मुझसे क्या खुदा के वास्ते होश पे आप गुंडागिरी सीखो हमसे। अरे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, ये हम बिल्कुल आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम ये अच्छा। ऑर्गेनाइज करेंगे और आपके अमेरिका और कनाडा के बच्चों को मिलाकर ऑर्गेनाइज करेंगे। आप उनको कृपया गुंडागिरी सिखाइए। मैं एकदम बिल्कुल, जिसके अंदर नेक्स्ट। भड़क होती है, मारपीट करने की जरूरत नहीं होती सर। पंजाबी आपने देखो होगा मारपीट नहीं करता ज्यादा, बोलता वैसे आदमी वैसे ही लखनऊ वाला डर जाता है, बोले पता नहीं कहां से आ गया भैया, सीट खाली करो। पंजाबी स्टाइल सिखाएंगे आपको एकदम। नेक्स्ट। मुकुल मेहराज जी कह रहे हैं कि सर बाला साहब ठाकरे और योगी आदित्यनाथ जी वाज द PM ऑफ इंडिया, देन व्हाट रिपरकशन पाकिस्तान वुड फेस। एक तो मुझे ये कॉम्बिनेशन, योगी जी तो फिर भी ठीक है, मुझे ठाकरे जी में ईगो जरा नजर आता है कि, एंड वंस यू हैव द ईगो यू लूज द गेम। थोड़ा सा यू हैव टू किल योरसेल्फ एंड बी हम्बल। अगर ये साथ मिल भी गए तब भी पाकिस्तान को की गुंडागर्दी ये नहीं समझ पाएंगे। योगी जी समझ जाएंगे, आई एम श्योर, बट आई थिंक मिस्टर ठाकरे रियली doesn't have a grasp of the thought process कि चाहता ये क्या। ये उद्धव ठाकरे की बात, प्रेजेंट ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं ये अरे फिर, ये अच्छा उनके बाला फादर की साहब, बात है। ओ हाँ ओके 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 ओके, उसका तो बहुत देर हो गई सर। वो मौका कांग्रेस ने ऐसा खिचड़ी बनाई है बाकी हिंदुस्तान की कि किसी ने सोचा ही नहीं कि वी हैव अ थ्रेट ऑन आवर बॉर्डर्स। जी। नेक्स्ट, Kunal Shah, dear sir, is Tariq a surname in Pakistan? I have noticed that most of Pakistani elite use Tariq in their names or ex Tariq Jamil। तारिक जमील से मिला दिया आपको, तारिक तारिक भी ज्यादा। देखिए, तारिक जो वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये संस्कृत से, तरक से है, और ये इसके डेरिवेटिव्स जाते हैं तारा में, सितारा, तारिक, ये सब डिफरेंट दुनिया की लैंग्वेजेस में, स्टार, ये सब वहीं से है। स्ट्रेट पाथ या अर्ली मॉर्निंग स्टार जिसे कहते हैं वो है, एंड ये संस्कृत से अरबिक में जाके वापस फिर उर्दू के अंदर घुसा है, और तारिक बिन जियाद की वजह से मशहूर है क्योंकि वो जिब्राल्टर जो है उसको कहते हैं दी जबल अल तारिक, यानी दी रॉक ऑफ तारिक, क्योंकि वहां से मोरक्को से इन्वेड किया था मुसलमानों ने स्पेन के अंदर। तो आज भी जिब्राल्टर को जिब्राल्टर ही कहते हैं, लोगों को पता है। आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल नो कि उसका नाम है जबल तारिक, यानी तारिक का पहाड़ या तारिक का रॉक, उससे है। तो तारिक इज अ फर्स्ट नेम, एक तो फैमिली नेम नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ सरनेम। तारिक इज अ फर्स्ट नेम, टू बी वेरी फेयर। हमारे माँ बाप ने जब रखा होगा नाम तो उनको तो तारिक बिन जियाद और मेरा भाई महमूद गजनवी, उनके हिसाब से दोनों भाइयों का नाम का, दोनों लेके काफिरों की पिटाई करेंगे। वो उनकी उम्मीदों पे अब मैं पूरा नहीं उतरा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। नेक्स्ट। लेकिन भाई मेरे तबलीगी जमात में है, छोटा वाला। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तब तो फिर बिल्कुल सही चल रहा है। तारिक जमील तो साथ के साथ है आपके भाई। अब शेख कुमार तारिक सर, ये भी बहुत दिनों से पूछी थी सर, आप मौलवी को घेरते हैं बट कुरान और हदीस में इतनी घटिया बातें लिखी हैं कि
मार दो, काट दो, उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम में इतनी नफरत है दूसरों के लिए। देखिए, सिलसिला ये है कि जिस चीज पे नुक्ताचीनी करने से किसी का दिल दुखता है, मेरी दादी अगर कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, उससे मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो किसको नुकसान दे रही है? जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान को और हदीस को दूसरों पे जुल्म करने के लिए, हमारी लड़ाई उनसे है। अगर बिल फर्ज महल इस्लाम क्या है, बड़े लोग पूछते हैं। इट इज इसेंशियली तौहीद कि यू विल नॉट बेंड बिफोर एनीवन अदर देन द क्रिएटर। भगवान के अलावा आपने सर नहीं झुकाना किसी के आगे। अच्छा, ये उसकी एसेंस है। मुगलों के झुकाते थे साहब? ना वो देखिए, वो तो उस वक्त तक इस्लाम वाज टेकन ओवर बाय द उमय्यद्स, जो इसके अपने प्रॉफिट मोहम्मद के दुश्मन थे। देखिए एक और बात, नॉट अ सिंगल रूलर ऑफ इस्लाम एवर रूल्ड फ्रॉम मदीना। दे अबैंडन मक्का मदीना। कहाँ गर्मी में ना दरिया है, ना लड़कियां वहां खुशबू लगाती हैं, ना कोई डांसर है, ना कोई सारंगी नवाज है। मक्का एंड मदीना, जिसे ये कहते हैं ना जेरूसलम हमारा तीसरा है, इनमें किसी एक पे 1400 साल में किसी ने खिलाफत नहीं की है। तो ये तो छोड़ दें, हमें झूठ हमसे नहीं बोले कि साहब इतनी मुकद्दर है कि हम, अरे भाई मुकद्दर था तो तुम्हारे खलीफा क्यों बैठे हुए थे बगदाद में? ठंडी हवा आती थी वहां से। दमिश्क में बैठेंगे हम तो वहां के हैं। अरे वहां के इसलिए हो क्योंकि वहां तुम्हें ईसाई औरतें और वो ईरान की जोरेस्ट्रियन बच्चियां मिलती हैं धुली धुलाई, उसके चक्कर में तुम गए हो वहां। तुमने तो 18 साल के लिए मक्का का काबा डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी मुसलमान से पूछिए। तो इस्लाम का बात यह है कि मैं कुरान पे क्यों तनकीद करूं जब बगैर तनकीद किए हुए 99% प्रॉब्लम जो है, तमाम हदीस जो लिखी है, वो किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 290 साल के बाद आपने कुछ लिख दिया और कहा कि आप बिलीव करें, मुझे क्या पता है किसने बीच में क्या लिखा। एक और बात, 99% मुस्लिम इलिटरेट है। अरब की सरजमीन पे कागज नहीं मिलता, स्याही नहीं मिलती, पेन नहीं मिलता। अब मुझे बताइए, वहां बैठ के लोग कुरान लिख रहे थे? उस जो तीसरा खलीफा था उसने कंपाइल किया, उन्हें सब ले आओ इधर, सबको जला दिया और फिर एक कंपोज किया अपना। उसने कहा हर फौज के साथ एक कुरान जाएगा। अरे वो पढ़ ही नहीं सकता है तो कुरान हो क्या में क्या है और कहां नहीं है? When 90% of Muslims have been illiterate till the 19th century, then what are we talking about? वो पढ़ ही नहीं पा रहा कुछ, आप कह रहे हैं कि इसमें ये लिखा है वो नहीं लिखा। तो I will only critique things that can be rectified. अगर उसने कहा है, कुरान ने कहा है कि 4 बीवियां करो और सेक्सुअल स्लेव्स रखो, तो I will openly say कि I do not accept this. But then I will also raise the question, who put this in the Quran? Because I can prove to you that the first word of the Quran, that is Ikra, is not the first word of the Quran when I open it. So who changed it? करेक्ट। Somebody must चलें have सर, आगे changed. चलें। हाँ चलें, सॉरी सर, गुस्सा आ गया मुझे एकदम। और अनिल फिर कुमार गौड़, नमस्ते गुरुजी। तारिक सर, रिसेंटली आपका बुक चेजिंग ए मिराज परचेज किया और ये एक और गया, एक भला आदमी और गया। नहीं, इट इज अ गुड एजुकेशनल बुक, टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ लेना तो यू गेट एन आइडिया क्या है। अच्छा ये देखिए साहब, ये शिवानी जी कह रही, कैन आई अडॉप्ट यू एज माय अंकल? अरे एनी टाइम, एनी टाइम। 3-4 की तो मैंने शादियां कराई हैं, निकाह पढ़ाए। लव जिहाद कराया? बिल्कुल, हिंदू के साथ भी कराया, ईसाई के साथ भी कराया, सब करा दिया। वो लड़का हिंदू था,
और लड़की मुसलमान थी, तो उनके अब्बा बड़े नाराज बैठे थे। मैंने कहा कुछ हो जाइए सर, इन्हीं के नंबरिंग सिस्टम सारा लिखा हुआ है मेरे कुरान में। मैंने कहा अरबों के बाद नंबर नहीं थे, ये जो कुरान के नंबरिंग है ये हिंदू नंबरिंग है। हाँ, ये लैंग्वेज गजब है साहब की, बाकी सारा तो राइट टू लेफ्ट चलता है, लेकिन नंबरिंग लेफ्ट टू राइट चलती है। तंग ना मुझे करे समझ सर। भी नहीं आया आज तक ये क्या चक्कर है। बट द पॉइंट इज, जिसका नंबर लिया उसे क्रेडिट तो दे दें। हमने तो नहीं सुना कि हिंदुओं ने बैठ के कुरान जलाए। हमारे नसीब में है इधर उधर की जो कुछ मिलता है हम जला देते हैं। साहब आप कुरान नहीं डेसिक्रेट कर सकते हैं, मतलब दूसरे But जो है there's no कुरान डेसिक्रेट point. नहीं कर सकते हैं, No, लेकिन मुसलमान जो है वो आराम से मूर्तियां तोड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते ये तो आपका वो, मैं वही कह रहा था ना, गुंडा गर्दी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। वो कैसे तोड़ सकते हैं? हैं। नेक्स्ट, तुषार बाबारे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन सुओ मोटो जुडिशरी इंटरवेंशंस इन मैटर? Does Canadian judiciary taking suo moto interest in matters of religion? How effective is it in your view? Want to take this question? Off topic है थोड़ा. हाँ, but the point is suo moto in what respect? They can take it in any respect, unless it is specific. I can't answer, but nobody indulges in religion. The Quebec province has a law against civil servants wearing burqa or pagdi or anything. The courts can't do anything about it because it is the law. Next. शुभम कुमार, मोदी शाह का रक्त खौलता नहीं, कश्मीर में हिंदू सिंगू बॉर्डर पर दलित को फांसी, मां चंडी भवानी को पूजने का हमें हक नहीं, कम से कम आर्म्स एक्ट से ही निकाल दें, अगर इनसे राष्ट्र पे बस ज्ञान देना है, कर्म नहीं. I think it's more of an observation. So Shubham Kumar ji, thank you for your observation. We understand your pain, and this is what we have been discussing all along, that this needs to be rectified. Absolutely. We agree with you. Vikta Aryan, if the World War III were to break out in the near future, who do you think Pakistan will side with, and who do you think the Islamic world will side with, the Chinese or the Americans? The Chinese, of course. They can kill any number of Muslims, and because China has the ability to bribe and give money in brown envelopes, they will do it. Next. Infidel Inside, do you think ex-Muslims will return a reformed Islam? Would you like them to return to a reformed Islam? The issue is not to return to a reformed Islam. The issue is to live as a normalized human being and stop being an ex-Muslim or ex-this, because that I found traces of bohemianism. कि मतलब पार्टी एनिमल जो है वो एक्स मुस्लिम हो जाता है, अपने आप को कहलाता है या कहलाती है. इनमें एक एक्स मुस्लिम ऐसे भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोविड-19 की बीमारी ले लूंगा और ट्रंप की हर जलसे में जाके बीमारी फैलाऊंगा, और वो खुद डॉक्टर हैं. तो जब वंस यू बिकम एक्स एंड ट्राई टू बी समवन एल्स, तो यू लूज योर बेयरिंग्स. ना आप अपने माँ बाप को बदल सकते हैं, ना खाला, ना खालू, ना मामू, ना मामा, ना दादा, ना दादी, ना नाना, ना नानी. ये विरसे में आपके है. अब आप फाइट करें टफ वॉर. ये नहीं कि गोलकीपर आपको बनाया, भाग गए गोल छोड़ के, अपना तो नहीं खेलेंगे भैया. अब हर एक की जिम्मेदारी है लड़ना मौलवियों से, और टू फाइट फॉर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द पीपल हु अलाउड यू टू लिव वेयर यू लिव. चाहे वो यूरोप है या इंडिया है, जहां थे वहां तो हमें कुछ मिला नहीं. तो थोड़ा यमन को देख लीजिए, कोई इधर उधर देख लीजिए, चाहे आप एक्स हो या नॉट एक्स हो, काम करना है. अब उसको लेबलिंग मत करें, ये ऐसा लगता है कि टॉफी का नाम है. You know, this is. I know some really brilliant ex-Muslims. Really. Yes, they are. But to what use? They are completely deconstructing these Mullah Maulana class. But to whom? To themselves. आपसे बात कराता हूँ उनकी. नहीं, सबसे जानता हूँ, ये सब मुझे गालियां देंगे. नहीं, अरे
सर मेरी मान लें, ये कुश्ती के उसमें कुश्ती लड़नी पड़ती है, ये थोड़ी कि भाग गए हम कुश्ती लड़ेंगे नहीं, हम तो एक्स कुश्ती हैं। अरे वो दूसरा सामने बीच में घूम रहा, पट 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 करके आ रहा है, आप भाग गए वहां से। 2-4 मुक्के तो खाइए, पता तो चले कि आपको जख्म पड़े हैं। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी सर। कह रहे हैं कि तारिक सिंह जी, मेरे घर के पास शिया मस्जिद है, सोच रहा हूँ मौलवी को भांग पिलाकर जुम्माए लाउड स्पीकर पर आपका बयान सुना दूं। सुना दी सर। मैं इनका एक काम करे, लाउड स्पीकर चोरी कर देना, आसान होगा। ऐसे लोग होने चाहिए जो सुबह सवेरे मस्जिदों में जाके लाउड स्पीकर लेके भाग जाएं। इतने तो लोग होने चाहिए ना, गुरखाओं के रिटायर्ड या मद्रास रेजिमेंट के लोग होंगे, उनसे कहा अगर जो नजर आया उसकी तार काट दो। और मैं आपको तरीका बताता हूँ, हमारे जवानी के जमाने में हम किस तरह बिजली उड़ाते थे। वो बल्ब होता था घुमाने वाला, याद होगा, हम उसमें रखते थे एक चवन्नी या दुवन्नी, और उसको रख के फिट कर देते थे। जब वो सुबह की लाइट ऑन करता था, फ्यूज उड़ जाता था सारे सिस्टम का। अब वो फिर भागा जा रहा है, अब बत्ती जनाब, वो ऑन करता था, फिर फ्यूज उड़ गया। उसे क्या पता किस बल्ब के अंदर दवन्नी लगी हुई है। ये मेरा पेटेंट तरीका है, मोहल्ले में कभी अजान नहीं सुनने दी मैंने। 4 बजे 5 बजे अजान नहीं दे रहा है, और भैया एक मिलके एक टाइम पे दे दो। अबे कंपटीशन चल रहा है वहां गाने पे गाना। अबे तुम जाओ बॉलीवुड में, जो फिल्मी पार्ट लो, वो गाना गाओ। एक को पकड़ा हमने जाके, 5-6 लौंडों ने जाके, वो बिस्तरे के अंदर, रजाई के अंदर से अजान दे रहा था। हमने बाल्टी ली पानी के ऊपर भिगो के उसको रख दिया था। मैंने कहा ये हिलना नहीं, करंट लग जाएगा। और फोटो वोटो उतार के रख ली उसकी। डाला मैंने बिस्तरे के अंदर रजाई में छुप के अजान दे रहा, बाकी सबको उठाया हुआ, खुद लेटा हुआ अंदर। गुंडागर्दी पाकिस्तान स्टाइल, ये चलेगी इंडिया में। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, हेलो तारिक सर, आई एम इन इंडियन सिंधी, माय क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रैटेजी बिहाइंड मोदी एंड शाह लीनियंसी ऑन सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट? सर ये फार्मर प्रोटेस्ट हमको समझ में नहीं आई अभी तक। और मैंने इससे पहले लॉन्ग बिफोर फार्मर प्रोटेस्ट में गया था वहाँ, आपके जहाँ लियाकत अली खान कहाँ से हैं, करनाल, वहाँ में हमारे दोस्त की थी फार्मिंग, वहाँ फार्म पे भी रहा मैं कुछ अर्से। और मैंने ये लॉन्ग बिफोर दिस वेबसाइट आई फिगर्ड आउट कि फार्मर कौन होता है, मिडिल वाला कौन होता है, और लेबरर कौन होता है। जो काम करने वाला है, जिसको फार्मर कहा जा सकता है, किसान, वो होता है आमतौर पे बिहार से कहीं का। फिर एक होता है जिसकी जमीन होती है, फिर एक होता है गवर्नमेंट का या कोई कनेक्टेड आदमी जो मिडिल मैन होता है, जिसके तरह पूरा सिस्टम चलता है। मोदी जी का कसूर ये है कि उन्होंने वो मिडिल मैन के जो हैं पर काट दिए। तो आपको फार्मर गरीब कोई नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी से कहूं कि इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जाके देख ले कि BMW में आए हुए हैं लोग, तो वो ये कहते देन वेयर इज द पॉवर्टी इन इंडिया। क्योंकि फार्मर नहीं प्रोटेस्ट कर रहा, फार्मर का बाप प्रोटेस्ट कर रहा। और ये क्या है कि सिर्फ पंजाब के अंदर फार्मर है? अरे आंध्रा में फार्मर नहीं है कोई, उड़ीसा में कोई भी फार्मर नहीं है, बस ठेका लिया हुआ पंजाब ने फार्मिंग का, दादागिरी करके वहां बैठे हुए। आपने देखा कब से बैठे हुए। एंड सर everyone knows the truth that this is to cut the middleman out. और ये कहना कि ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर ही की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं फ्री होता तो इस वक्त इंडिया भी बैठा हुआ होता वहीं पे भी, कि लाइसेंस और ये करना है और फलाने सर्टिफिकेट लाओ तो वो करो। इंडस्ट्री लगाने के अंदर 25 ब्यूरोक्रेट बैठे होते थे। आई डोंट नो किस वक्त की हटा सब कुछ, बट इंडियाज इकोनॉमी टुडे is reflection of the elimination of bureaucracy and the middlemen. अब वो बेचारे फार्मर को अगर खुद करना पड़ेगा ये, या उसकी आमदनी बढ़ेगी,
तो जो लोग बीच में बैठे हुए हैं उन्होंने तो कहा कि अगर धक्का मक्कम हुआ तो हम कहेंगे कि ये देखो सिखों के खिलाफ हो रहा है, ये खालिस्तान मूवमेंट ट्रिगर होगी। Which is a And very the entire opposition is triggering it, and they are with them. हाँ, तो खैर ऑपोजिशन क्या है, ऑपोजिशन रह क्या गई सर, 4 अगला आदमी सवाल, गिनते में। बड़ा इंटरेस्टिंग अगला सवाल जी। कमलजीत सिंह कह रहे हैं, एज अ सिख I see that how gurdwaras are taken over by extremists, Khalistanis and Nihangs, calling Nihang Shariat followers. जी, How has these violent and terrorists taken monopoly over religion, and how can a common Sikh stand against them? Because as far as I know, even police takes their side. it's a very difficult exercise, कवलजीत जी। Point is कि ये as soon as you take the right position, you might run into people who say you are a traitor to the Sikh cause. ऐसी सिचुएशन में होता ये कि जो आदमी ठीक सोच रहा है वो डिफेंसिव पे हो जाता है, जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पेट्रियट हो जाता है। यही आपका हुआ पार्टीशन के अंदर कि लोग डर के मारे बोले ही नहीं, कि लोग कहेंगे अरे ये तो मुसलमानों का दुश्मन है, तो जो लोग गफ्फार खान जैसे थे उनको ट्रेटर कहा गया। इसी तरह आपके यहाँ ये हो रहा है कि जो लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखो, सो दैट द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजन या यू पर्सनल स्पिरिचुअलिटी जिससे आप अपने रब के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें इंटरफियरेंस किसी और की नहीं होनी चाहिए कि उस कनेक्शन को मिसयूज किया जाए फॉर पॉलिटिकल पर्पस। एनी टाइम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कम टुगेदर, कैटास्ट्रोफी विल फॉलो। अब यूरोप का एग्जाम्पल देखिए, जिन मुल्कों में क्लियर सेपरेशन है रिलीजन एंड स्टेट की, जहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च है, यूजली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, आपको देखागा दे आर इन दी, फ्रांस भी किसी हद तक आर इन दी अपर टियर ऑफ प्रोग्रेस एंड इन्वेंशन, इनोवेशन, लिटरेचर, म्यूजिक। जहाँ कैथोलिक बेल्ट आएगा, जहाँ दोनों का मिजाज मिलता है, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड, आप इमीडिएटली यू विल नोटिस कि उनका जीडीपी कम है ऊपर वाले मुल्कों से। पोलैंड क्यों पीछे बैकवर्ड रह गया? तो ये सारी चीजें इस पे क्लियर होनी चाहिए कि धर्म एंड पॉलिटिकल, यू कैनॉट गेट इंस्पिरेशन on your constitutional duties or election manifestos through religion. वो जिसको चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएगा गाड़ी पे बैठ के, मैं कॉस्ट पे कर दूंगा गधे का, ले जाए वहां, क्योंकि आसान है। आपको दुनिया के टॉप जाहिल पाकिस्तान में क्यों मिलेंगे? हर कोई हर चीज में या अल्लाह खैर करे, अरे साहब कमाल है, अल्लाह ताला की मदद है, ही इज बिजी, अल्लाह ताला बिजी है। फैमिन आया हुआ है अफ्रीका में, मोज़म्बिक के अंदर लोग मर रहे हुए, करने दो अल्लाह मियां को, तुम्हारा ठेका लिया हुआ अल्लाह मियां ने। तुम बर्बादी करो, झूठ बोलो, लोगों को टांगो, मारो, बीवियां चार रखो, ऑनर किलिंग कराओ, और फिर को या अल्लाह हमारी मदद कर दे। तो शर्म आनी चाहिए हमें। चले एनीवे, नेक्स्ट पॉल क्राइमर, तारिक सिंह अर्तुगरल सर लीजिए, आपका नाम ही अर्तुगरल रख दिया इन्होंने। अरे बाबा नहीं भैया नहीं, एंड संजय दीक्षित एर्दोगान सर, बड़ा तगड़ा मामला है। Hindus need to adapt pluralism, and it's the protest similar to Gezi Park protests of 2013. अब you have mixed together a whole lot of system. इसको हम लोग पाकिस्तान में खिचड़ी कहते हैं। Any one of these adopted and simplified and implemented are enough to fight this falsehood of seeking redemption by acting religious. There is no such passage that what we have to do, and the Turkish references that you do are quite interesting, because India today faces another resurgence of the Khilafat movement, the same one that our great Mahatma Gandhi
got trapped into and ended up with thousands dead in the Mupilla riots that followed the Khilafat movement. Turkey's influence in India rests on the basis that almost every Muslim wants to be a product of Turkish imperialism in India. It's second only to Arab, Quraishi, or Iranian, which is low grade. But as soon as somebody says, I am of Turkish ancestry, people around always think, oh my God, he must be powerful, strong, not realizing that the Turks have not written a single book in their entire history. Because writing doesn't work. They are masters in drinking the blood of a horse while they're riding it. So they never have to stop to eat. The nourishment comes from the horse. This is their biggest contribution to technology. To run. Okay. हाँ, anyway, बहुत आगे निकल गया. चले. चलिए आगे. Carrie from New Zealand. Sir, how would you stop radicalism of Sikh for Khalistan outside India? I live abroad and I see firsthand how fast it is spreading. And I feel the community will again pay the price of this in coming years. It is again, the tragedy is that the people who are enlightened have started staying away from religious institutions. It is like the ex-Muslims. So the responsibility that we confront these people, where they practice their hatred, where they deviate. I mean, my study of Sikhism is that it would not permit this nonsense. It doesn't have the provisions of a nation state as such, other than how Ranjit Singh went and set the Afghans, showed them the proper place. The Afghans never invaded. But we will all have to get together with people and challenge them where it is most difficult to challenge them, and ask them, why are you doing this? What will the Sikh community gain by developing a contempt for Hindus in Hindustan? This was not. Sikhism was born out of Hinduism. There is no doubt about that. All the Muslims are also the sons of women Hindu women who were, persecuted by the invaders. So all of us have our roots here. People who want to tell us that we need to be loyal to someone else should actually try applying for citizenship in Pakistan. You should tell all these Sikhs, Baba ji, jao apne Pakistan vich, uthe bahut maze ne. Wonderful. Oh, maze. Tell them to go there and live there. Maybe for a month, they'll come back. अंकित मेहरोत्रा जी पूछ रहे हैं, क्या निहंग सिक्स को इस्लामिक जुल्म याद नहीं है? सिंगू बॉर्डर से अच्छा निशान साहिब लाहौर पे फहरा के दिखाओ. कहाँ याद रहता है सर? नहीं याद रहता है ना, तभी तो बात है. नौकरियों के चक्रों में लगे हुए हैं, MBA करने में, फेयर एंड लवली में फंसे हुए, दुनिया के हर बेकार किस्से में इन्वॉल्व है, सिवाय इसके कि जिसमें सोच हो, अकल का. दो आदमी जो अग्री नहीं करते हैं वो बात करें. So they don't know this stuff. What Aurangzeb did to the Sikhs, and now the Sikhs, the Sikh extremists or Khalistani seek their inspiration from the children of Aurangzeb. I mean, how damaging can that be? What made these people forget the horrors of Mughal rule over Sikhs? सोचते भी नहीं है क्या ये? चले सर. At least 4 gurus they killed. बता नहीं, उससे पहले और भी हुआ है बहुत कुछ सर. तो रंजीत सिंह's magnificence and his ability to bring people together, if that was not there, it would have continued. Samar Singh, Tariq sir, after how many years can we expect POK to be part of India? Will it be organic or forcefully? No, it's not POK. You will first have to lay a claim on Sindh, because it is part of your national anthem that was written before
August 1947. Balochistan has to go. POK is populated by Pakistanis. Not one person in POK speaks Kashmiri. I hope you guys understand the implication of what I'm saying. There is not one Kashmiri who lives in Pakistan-occupied Kashmir. They all Pakistan Punjabi settlers who went there, who destroyed the Kashmiri language, imposed Urdu, and the whole area is governed by Islamabad. Usko bhul jaएं. Gilgit-Baltistan is a separate issue which has cultural links to Ladakh and further on east in Bhutan, Tibet. That's a different zone altogether, which has very little to do with Jammu and Kashmir. But you cannot expect people to invoke their identity as Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. वो कश्मीरी है ही नहीं. रॉबर्ट कुल, तालिबान को निहंग भूल गए, अभी अभी भारत दौड़ के आए थे सर अफगानिस्तान से. आई नो, क्या इस पे क्या कहें सर. दुख होता है, रोना आता है कि वी लर्न नथिंग आउट ऑफ दिस, यू नो. और कैसे मारा? हाउ कैन वी बी सो ब्रूटल? कुछ रहम भी नहीं आता है. किसी की गलती हो भी तो ऐसे को मारता है, पाँव काट रहा है, हाथ काट रहा है, पीसेस कर रहा है, बंदे को लटका रहे हैं आप. फिर दुनिया में जाके आप कहेंगे कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना. ये पहले टॉयलेट के अंदर जो गंद जमा हुआ है इसको फ्लश करना पड़ेगा. इंडियन डाइजेस्ट, क्या भारत इनफॉर्मल पाकिस्तान में नहीं जा रहा? क्या सलूशन है इस सटल शरीयत का जो हम पर लागू है? ये हिंदुस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया आज तक नहीं पर समझ सकी कि शरीयत क्या है. आप समझते हैं अमेरिका 9/11 के बाद 20th एनिवर्सरी में कुछ उसको याद आया था? उनके बच्चों को पता हुआ क्या? They forgot it. क्योंकि उनकी लगी हुई है फुटबॉल की गेम और आइस हॉकी चल रही है और कौन सा प्लेयर कितने में बिक गया, पूरी कौम लगी हुई है. बाइडेन साहब का बेटा चीन के आगे अमेरिका को बेच रहा है, उसकी किसी को नहीं पड़ी. कमला वो हसन जो हैं वो, उनको देखिए, कभी वो ब्लैक हो जाती, कभी हिंदू हो जाती, कभी इंडियन हो जाती. वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर वर्ल्ड्स वेस्टर्न पावर्स जो लीडर्स हैं, दे आर फॉर सेल टू मल्टीपल multi international corporations who have billions to win and lose within a week. 4 बिलियन हार गए वो फेसबुक बंद होने पे. कोई 72 बिलियन बना के पूरे ये इस क्राइसिस के अंदर. तो जिनके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है, they can determine the world's policy. इसीलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है एंड द नीड फॉर इंडिया टू स्टैंड अप इज कि नॉट एवरीथिंग इज गोल्डन इन इंडिया, बट इंडिया कैन हैव अ स्पेस एट द वर्ल्ड टेबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. अभी कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया भर में 15% अग्रीमेंट हुई है. इंडिया नीड्स टू मेक इट्स ओन एलाइज विद इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका और टू सर्टेन डिग्री अफ्रीका, एंड मेक श्योर कि ये एक्सपोज हो ये चीजें. वरना ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, दे विल स्वॉलो अस एंड वी विल नॉट नो. फेसबुक ने क्या किया, कुरान की कॉपी से लेके और कैसे फैलाया उसे बांग्लादेश में कि कई मंदिर टूट गए. पीपल विल नॉट even accuse it for any crime that was committed, but it was Facebook that spread it right across Bangladesh. Right, sir. So that brings us to the end of the session. Thank you so much, sir. It's always a pleasure. बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. हाँ. Thank you all viewers. आप सभी को भी जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.